every single day. I'm gonna make हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली 3 वीडियोस में आपको लीडरशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी थी तो फटाक से जाके देख लेना। और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं फॉलोअरशिप के बारे में। ठीक है, इसके लिए पहले आपको लीडरशिप समझना ज़रूरी है। अभी देखो, सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग क्या है फॉलोअरशिप का। फॉलोअरशिप एक ऐसी इंटेंशनल प्रैक्टिस है जो सबॉर्डिनेट के पार्ट पे करी जाती है, ताकि जो साइनर्जेटिक इंटरचेंज है एक फॉलोअर और लीडर के बीच में, उसको इन्हांस किया जा सके ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स के परसूट में। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि एक लीडर की डायरेक्शंस को अच्छे तरीके से लेना, प्रोग्राम जो आपका पूरा चल रहा है उसको लाइन में रहना, टीम का पार्ट बन के रहना, और फॉलोअर से या सबॉर्डिनेट से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो डिलीवर करना। फॉलोअरशिप डिनोट करती है एक्टिविटी एक ऐसे किसी की जो सबॉर्डिनेट रोल में है। लीडरशिप की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है फॉलोअरशिप के बिना। तो फॉलोअरशिप जो है ये रिलेशनशिप है जो लीडरशिप को कंप्लीट करती है। एक लीडर की जो सक्सेस है वो डिपेंड किस पे करती है? फॉलोअर के सपोर्टिव एक्शंस पे। जो इफ़ेक्टिव फॉलोअर्स हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं किसमें, जो टीम के गोल्स सेट करना है या अटेन करने होते हैं उसके लिए। तो इसलिए फॉलोअरशिप जो है उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अ विलिंगनेस ऑफ सबॉर्डिनेट। ये सबॉर्डिनेट खुद से उसकी इच्छा है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे जो आपकी गोल्स हैं, टीम गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए। और वो इंटरैक्टिव टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा दिखाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअरशिप। लीडरशिप और फॉलोअरशिप काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के। इफेक्टिव फॉलोअर्स जो हैं वो प्रोडक्टिव लीडरशिप बिहेवियर शेप कर सकते हैं, जैसे इफेक्टिव लीडर्स डेवलप करते हैं एम्प्लॉयज़ को इफेक्टिव फॉलोअर्स में। ठीक है, अब जो लीडर्स और फॉलोअर्स हैं वो सपोर्टिव बॉन्ड में हैं। लीडर जो हैं फॉलोअर्स पे डिपेंड करते हैं और वाइस वर्सा। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेल हो जाती है या सक्सीड होती है पार्टली इस बेसिस पे कि किस तरीके से उसके लीडर्स ने लीड किया है, और पार्टली इस बेसिस पे कि कैसे उसके फॉलोअर्स ने फॉलो किया है। इफ़ेक्टिव फॉलोअर्स जो हैं एक सेंस में लीड करते हैं अपने फॉलोअरशिप रोल के थ्रू। वो लीडर्स को अपराइट रखते हैं, रिदम में रखते हैं। वो लीडर को एनकरेज करते हैं वो स्पेस क्रिएट करें रिस्क के लिए और इम्प्रोवाइज़ करें टीम गोल्स ताकि अटेन किए जा सकें। दे इनफैक्ट क्रिएट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एग्जेम्पलरी फॉलोअर्स जो हैं उनकी रैंक हाई होती है एक्टिव इंगेजमेंट में भी और इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग में भी। वो काफ़ी उनकी इच्छा रहती है, वो विलिंग होते हैं चैलेंज करने के लिए टीम लीडर को, उनको ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस देते हैं। अब उनकी जो अपवर्ड इन्फ्लुएंस है उसके थ्रू जो फॉलोअर्स हैं वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं जो ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए कंड्यूसिव है और ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए भी। फॉलोअरशिप कोई स्टिग्मा नहीं है, ये इनडिस्पेंसिबल है एक टीम के लिए कि वो इफ़ेक्टिवली काम करे। कोई स्पोर्ट्स टीम जो है जीत नहीं सकती गेम अगर हर इंसान कैप्टन बनने की होड़ में रहेगा तो। हाउएवर जो इफेक्टिव टीम मेंबर्स हैं यानी जो फॉलोअर्स हैं उनके काफ़ी हायर लेवल होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के, एक्टिव कंट्रीब्यूशन के, टीम गोल्स की तरफ। ऐसा फॉलोअर जो है वो जो लीडर है उसके अनएथिकल बिहेवियर को भी चैलेंज कर सकता है जो कि टीम के और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ है। वो बोलता है जो लीडर अगर कुछ गलत करता है तो, और उसको सही रास्ते पर लेकर आता है। ये लीडर की ड्यूटी है कि वो जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनमें स्किल्स लाए, माइंडसेट लाए कि वो इफ़ेक्टिव फॉलोअर्स बने। ठीक है, अभी इसमें थर्ड टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप। एक जो लीडर है वो लीड करता है, फॉलोअर फॉलो करता है। बहुत ही बेसिक बात है ये तो। ठीक है, बोथ दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। अब जो लीडर है वो लीड ही नहीं कर सकता अगर कोई फॉलोअर्स ही नहीं होंगे, इसलिए फॉलोअर्स किसको फॉलो करेंगे अगर कोई लीडर ही नहीं होगा तो इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड करती है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ओपननेस का, ट्रस्ट का, रिस्पेक्ट का, लीडर और फॉलोअर के बीच में। जहाँ पे फॉलोअरशिप एक फेलियर है तो उससे इनफेक्टिव लीडरशिप आती है और पुअर परफॉर्मेंस होती है। लीडर्स जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं फॉलोअर्स को और उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। एक टिपिकल सिचुएशन में एक फॉलोअर जो है उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हो सकते हैं, हो सकता है किसी लीडर से ज़्यादा उसके अंदर स्किल्स हों और वो लीडर को असिस्ट करे एक्टिवली ताकि टीम गोल्स अचीव किए जा सके। तो लीडरशिप सिर्फ लीडर नहीं करता और फॉलोअरशिप सिर्फ फॉलोअर नहीं करते। ये जो पर्सपेक्टिव ये सजेस्ट करता है कि जो लीडरशिप और फॉलोअरशिप है
वो एक सिंगल तरीके से ऑपरेट नहीं करते हैं कि एक डिक्रीज़ हो रहा है दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे की तरफ, ये एक साथ मिलके काम करते हैं ताकि टीम एफर्ट्स में सिनर्जी क्रिएट की जा सके। लीडरशिप और फॉलोअरशिप जो हैं ये दो फंडामेंटल रोल्स हैं जो टीम मेंबर्स अज्यूम करते हैं अलग अलग कंडीशंस में। अगर लीडर जो है इन्फ्लुएंस होता है फॉलोअर से अपनी अप्रोच को चेंज करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो अज्यूम करता है फॉलोअरशिप रोल। इनफैक्ट एवरीवन इज़ अ फॉलोअर एट अ वन टाइम और अनदर। ज़्यादातर इंडिविजुअल्स इवन जो ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी के पोजीशन पे हैं उनके कुछ ना कुछ एक बॉस या लीडर होता है। इन प्रैक्टिस जो लीडर है वो फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है और उनसे, उनके एक्शन से, उनके एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस भी होता है। तो फॉलोअरशिप जो है वो लीडरशिप से इंटीग्रेटेड है, दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इफेक्टिव फॉलोअर जो है वो ज़्यादातर जो कॉम्पिटेंसीज हैं इफेक्टिव लीडर्स की वो पोजेस करता है। फॉलोअरशिप थ्योरी जो है वो प्रपोज करती है कि जो स्पेसिफिक बिहेवियर्स हैं वो लीडर्स और नॉन लीडर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी फॉलोअर्स। अभी जो केली है उसके अकॉर्डिंग लीडर्स जो हैं क्लियर कर डायरेक्शंस देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं प्रपोज्ड आउटकम्स, और जो फॉलोअर्स हैं वो इंडिविजुअल रिलेशनल और कलेक्टिव रोल्स प्ले करते हैं लीडरशिप की इफेक्टिवनेस इंक्रीज करने के लिए। अब बात करते हैं केलीज मॉडल ऑफ फॉलोअरशिप की। ठीक है, केली का जो मॉडल है वो फोकस करता है फॉलोअर्स के रोल पे एक ऑर्गेनाइजेशन में और एक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है आइडेंटिफाई किया जा सके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स। जो रॉबर्ट केली है उन्होंने 5 फॉलोअरशिप स्टाइल आप कह सकते हैं प्रपोज किए हैं 2 बिहेवियरल डायमेंशंस पे बेस्ड। पहला, द डिग्री कि जिससे जो फॉलोअर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सोचें और क्रिटिकली सोचें, यानी इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग। और दूसरा, लेवल ऑफ एंगेजमेंट, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए जो केली है उसने 2 कॉन्टिनम्स लाए। पहला, बीइंग इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग वर्सेस डिपेंडेंट अनक्रिटिकल थिंकिंग। जो सेकंड जो है ये एक्टिव है और पैसिव बिहेवियर है। इन कॉन्टिनम्स पे बेस्ड केली जो है अपनी 5 फॉलोअरशिप स्टाइल मॉडल लाया, जैसे आप सामने फिगर में देख सकते हो। सबसे पहला है एग्जेम्पलरी या फिर स्टार फॉलोअर, हाई इंडिपेंडेंस एक्टिव। ठीक है, इसमें क्या है, ये लोग इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, इनकी पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और एक्टिवली इंगेज्ड होते हैं। ये कंसिस्टेंट बिहेवियर लाते हैं हर इंसान के साथ, कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या उसकी पावर है ऑर्गेनाइजेशन में, और कॉन्फ्लिक्ट और या फिर रिस्क के साथ वो अच्छे से डील करते हैं। वो चेंज के साथ कोप अप करते हैं और अपने खुद के व्यूज़ सामने रखते हैं। वो फोकस्ड रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए। वो अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस में। वो हेजिटेट नहीं करते अपनी आवाज़ उठाने में लीडर के खिलाफ, अगर उसे लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है तो। दूसरा है कॉन्फॉर्मिस्ट फॉलोअर या फिर येस पीपल, लो इंडिपेंडेंस एक्टिव। ठीक है, अब ये जो है ये एक्टिवली इंगेज्ड हैं पर अपनी जो सोच है उसमें लिमिटेड हैं। ये पार्टिसिपेट तो वो अपनी इच्छा से करते हैं पर लीडर के ऑर्डर्स को क्वेश्चन नहीं करते, चुप बैठे रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते हैं, लीडर को डिफेंड करते हैं पूरी लॉयल्टी के साथ। इनको येस पीपल कहा जाता है कि लीडर की साइड पे रहते हैं हमेशा। तीसरा, पैसिव फॉलोअर्स, ये लो इंडिपेंडेंस पैसिव है। ये लीडर ये प्रेफर करते हैं कि जो इसके लीडर हैं वो सारा सोचने का काम करें और खुद वो बिल्कुल कम से कम अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। ये अपने दिमाग ज़्यादा नहीं चलाते, ना ही वो कंक्रीट एक्शन लेते हैं। रॉबर्ट केली ने इस ग्रुप को शीप का है, भेड़ चाल कहते हैं ना जैसे हम हिंदी में, तो भेड़ चाल है भाई। ठीक है, ये डिपेंडेंट है लीडर पे और ये पैसिव है। ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है लीडर से, ना कि अपने आप से। ठीक है, भेड़ चाल जो उसने कहा हम तो वही कर लेंगे भाई, हमें दिमाग नहीं लगाना, बस करवाते रहो हमसे काम। फोर्थ है एलिनेटेड फॉलोअर्स, हाई इंडिपेंडेंस पैसिव। ये क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं पर इनमें इंगेजमेंट बहुत कम होती है, इसलिए पुअरली इंगेज्ड क्रिटिक्स हैं। अभी ये नेगेटिव बिहेवियर दिखाते हैं लीडर के खिलाफ। ये अब जो बिहेवियर है ये उसमें बेटर होते हैं, क्योंकि स्टैग्नेशन होती है एक पोस्ट पे, और डिनायल है कि जो बेनिफिट्स दे रहा है लीडर उसके से डिनायल है, ठीक है ना, उसके लिए। ये अपने लिए सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं। फिफ्थ है प्रैग्मेटिक फॉलोअर्स, एवरेज ऑन बोथ डायमेंशंस। ये मिडिल ग्राउंड लेते हैं लिमिटेड इम्पैक्ट के साथ। ये मिनिमल लेवल लेते हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग और एंगेजमेंट का। ये काफ़ी विलिंग होते हैं अपनी एनर्जी एक्सर्ट करने के लिए और इन्वॉल्व होने के लिए, ये देखने के लिए सिचुएशन जो है एक नई डायरेक्शन में जा रही है।
उसके लिए ये अलग अलग फेलोशिप स्टाइल्स के बीच में फ्लिप कर लेते हैं हर सिचुएशन के हिसाब से, इसलिए इनको सर्वाइवर्स कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर सकते हैं लीडर के डिसीजन को, पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं और बहुत ज़्यादा ऑफन नहीं कि बार बार। ठीक है, वो बस इनफ करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में रहें। ठीक है, फॉलोअर्स जो हैं उनके अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं, स्टाइल्स होते हैं। जो लीडर है उसको एक कल्चर बिल्ड करना है प्रमोट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए पॉजिटिव फॉलोअरशिप, जिसके अंदर हर इंसान को एम्पावर्ड फील होए, इंगेज्ड फील होए और वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन रहे, अपने कंसर्न्स रेज करने में सेफ फील करे और ओनरशिप जो है अपने रोल्स के साथ स्टेप अप करे। अभी केली ने आइडेंटिफाई करे कुछ एसेंशियल क्वालिटीज़ इफेक्टिव फॉलोअर्स के लिए। यहाँ पे 4 हैं। पहली है सेल्फ मैनेजमेंट। इफेक्टिव फॉलोअर्स जो हैं वो खुद को मैनेज करना जानते हैं होंगे, वो एक्सरसाइज करें सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ कंट्रोल। उनको क्लोज सुपरविजन की ज़रूरत नहीं हो, क्लोज कंट्रोल की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि वो इंटरनली मोटिवेटेड हों। दूसरा पॉइंट कमिटमेंट। इफेक्टिव फॉलोअर्स जो हैं वो कमिटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। वो हो सकता है लीडर की तरफ लॉयल हो सकता है ना हो, पर जहाँ पे वो लीडर काम करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलीज की तरह, पार्टनर्स की तरह एक्ट करते हैं। उनकी कमिटमेंट जो है वो टीम मोराल को हाई रखती है। तीसरा कॉम्पिटेंस एंड फोकस। इफेक्टिव फॉलोअर्स जो हैं वो कॉम्पिटेंस बिल्ड करें नए नए स्किल्स सीख करके। उनका फोकस जो है उनके एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करना रहना चाहिए कि अपने इम्पैक्ट को मैक्सिमम कर सकें। फोर्थ है करेज। इफेक्टिव फॉलोअर्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट करते हैं इश्यूज़ को, जो प्रॉब्लम्स फेस करी जा रही हैं उनके द्वारा। ठीक है, वो कैंडिड होते हैं ये टफ क्वेश्चंस आस्क करने के लिए, वो लीडर से मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। वो एथिक्स और मॉरल्स से गाइडेड होते हैं और जजमेंट बनाते हैं इश्यूज़ के लिए, और उनका इतना करेज होता है कि वो जो बिलीव करते हैं उसके लिए वो एक स्टैंड ले सके। ठीक है, ये 4 हैं। इफेक्टिव फॉलोअर्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, इफेक्टिव लीडर्स के लिए। अभी ये जो एक्ट हैं वो पार्टनर्स की तरह एक्ट करते हैं और एलीज की तरह एक्ट करते हैं लीडर्स के लिए। ये एंथुसियास्टिक होते हैं, कमिटेड होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं लीडर्स को उनके ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की क्वेस्ट में। जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें ऐसे इफेक्टिव फॉलोअर्स की इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करना चाहिए, उन्हें स्टेप्स लेने चाहिए कि वो इफेक्टिव फॉलोअर्स को कल्टिवेट कर सकें। ठीक है, इन ऑर्डर टू कल्टिवेट इफेक्टिव फॉलोअरशिप जो कुछ स्टेप्स हैं जो लिए जाने चाहिए। क्या क्या स्टेप्स हैं बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 हैं। पहला रीडिफाइनिंग फॉलोअरशिप और लीडरशिप। अब इसमें क्या है, देखो जो लीडरशिप और फॉलोअरशिप है उसको रीडिफाइन करना चाहिए कि दोनों इक्वल हैं पर एक्टिविटीज़ अलग अलग हैं। दूसरा इम्पार्टिंग फॉलोअरशिप स्किल्स। फॉलोअरशिप स्किल्स जो हैं उनको इम्पार्ट किया जाना चाहिए फॉलोअर्स में। सूटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाने चाहिए ताकि इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ मैनेजमेंट और बनाया जा सके, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया जा सके, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अलाइन किए जा सके। थर्ड है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फीडबैक अबाउट फॉलोअरशिप। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे पीरियडिकल अप्रेजल करना चाहिए परफॉर्मेंस का फॉलोअर्स की, और उन्हें फीडबैक देना चाहिए इंप्रूवमेंट का। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है फॉलोअर के रोल में उसको भी एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। फोर्थ है क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स दैट एनकरेज फॉलोअरशिप। जो मैनेजमेंट है उसको एक नए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने चाहिए जो फॉलोअरशिप को वैल्यू दें। ठीक है, इसमें क्या है, लीडरलेस ग्रुप्स, रोटेटिंग लीडरशिप इन ग्रुप्स और टीम्स, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिवॉर्ड सिस्टम फॉर इफेक्टिव फॉलोअरशिप वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं ट्रेड्स एंड क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव फॉलोअर्स। ठीक है ना, अभी हम जो बात कर रहे थे वो था कि इफेक्टिव कल्टीवेट कैसे किया जाए इफेक्टिव फॉलोअरशिप को। अब इफेक्टिव फॉलोअर के क्या ट्रेड्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल हैं 8। पहली है कॉम्पिटेंस। जो फॉलोअर है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकता अनलेस वो कॉम्पिटेंट हो उस टास्क में जो उसे दिया गया है लीडर के द्वारा। ये ऑब्लिगेशन है लीडर की कि वो इंश्योर करे कि फॉलोअर्स कॉम्पिटेंट हैं। कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं, जो फॉलोअर है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता जो उसको टास्क दिया गया है। ऐसा जब होता है तो लीडर जो है अपने आप को ब्लेम करना चाहिए, उसे फॉलोअर को नहीं। एक पुअर लीडरशिप का साइन है कि वो अपने फॉलोअर्स को ब्लेम करे कि भाई तुम्हारे पास वो स्किल्स नहीं है जो तुम्हारे पास होने चाहिए। दूसरा है साउंड जजमेंट। देखो जो फॉलोअर है उसकी एबिलिटी होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। उसे जज करना आना चाहिए कि जो डायरेक्शन जो लीडर दे रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में है या नहीं, बस ये नहीं कि उस पर सीधा काम चालू कर दिया। तीसरा ऑनेस्टी। जो फॉलोअर है वो लीडर को एक ऑनेस्ट रहे उससे, और जो लीडर
अचीव करना चाहता है और किस तरीके से अचीव करना चाहता है उसको देखे, उसको भी कोशिश करे। ये स्पेशली ऐसा केस है जहाँ पे फॉलोअर फील करता है कि जो लीडर का एजेंडा है वो सीरियसली फ्लॉड है, ठीक है। वो अपनी वॉइस रेस करे, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे लीडर को, ठीक है, ऑनेस्ट रहना है। फोर्थ है करेज। फॉलोअर्स को ये करेज होना चाहिए ऑनेस्ट रहने का, ठीक है। वो रियल करेज होता है तो लीडर के सामने आता है कि जब वो लीडर का जो एजेंडा है, लीडर का एजेंडा है या फिर जो खुद लीडर ही हो उसके बारे में बात करनी, तो करेज होना चाहिए, ठीक है। जिगरा ज़रूरी है। फिफ्थ है कमिटमेंट एंड लॉयल्टी। जो फॉलोअर्स हैं उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लॉयल्टी होनी चाहिए। हाउएवर लॉयल्टी जो है बस सिंपली ये नहीं है कि जो लीडर ने कहा वो करते चलो, रादर ये स्ट्रॉन्ग एक कमिटमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। सिक्स्थ है इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल थिंकिंग। इफेक्टिव फॉलोअर्स जो इंडिपेंडेंटली सोचते हैं किसी बायस के बिना, वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की वेलबींग के लिए सोचते हैं, इफेक्टिवनेस के लिए सोचते हैं टीम की जिसके वो मेंबर्स हैं। सेवन्थ है एक्टिव इंगेजमेंट। इसमें क्या है, जो इफेक्टिव फॉलोअर्स हैं वो खाली नहीं बैठते हैं, वो एक्टिवली इंगेज्ड रहते हैं टीम डिसीजंस और परफॉर्मेंस में। और लास्ट एट्थ है सेल्फ मोटिवेशन। इफेक्टिव फॉलोअर्स जो है इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए। उनको काम करने के लिए पुश नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। वो एंथुसियास्टिकली काम करते हैं जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। तो फाइनली ये चैप्टर भी हो गया ख़त्म। अब आएगा अगला चैप्टर कम्युनिकेशन अगली वीडियो से, और उम्मीद है मुझे ये पूरा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना एक बारी, ठीक है ना। और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दो क्योंकि फ़ायदा सबको होना चाहिए। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।